राधे राधे एवरीवन। शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें मिले, वो हमारे घर में पधारें, घर में धन धान सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वैसे तो इस दिन व्रत भी किया जाता है, लेकिन आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो पूजा आप ज़रूर कर लें, ताकि माता लक्ष्मी आपके घर भी पधारें। तो मैं हूँ आपके साथ नीलम राठौर, और आज की इस वीडियो में शरद पूर्णिमा की पूजा विधि दिखाने जा रही हूँ। तो ये पूजा की तैयारियाँ घर की छत पर चंद्र देव की रोशनी में करनी चाहिए। पूरी पूजा की सामग्री इकट्ठा करके एक आसन बिछाकर हम बैठ जाएंगे और अपने आप को पवित्र कर लेंगे, क्योंकि शुद्धिकरण आवश्यक है। शुद्धिकरण आवश्यक है, बिना आचमन के पूजा का आधा ही फल मिलता है। तो आप आम के पत्ते की सहायता से अपने ऊपर 3 बार जल डालते हुए गंगा माँ का ध्यान करते हुए आप अपना पवित्रीकरण करके आचमन करने के लिए उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए आप पी लें जल को। तो ओम केशवाय नमः, ओम आदिवाय नमः, ओम नारायण नमः बोलते हुए 3 बार आचमन करने के बाद चौथी बार आप ओम ऋषिकेशाय नमः बोलकर हाथ धो लेंगे। इसके बाद चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर जो भी स्वरूप है, मूर्ति हो या फोटो हो माता लक्ष्मी की, श्री हरि विष्णु भगवान की, आप उनकी पूजा करें। लेकिन भगवान विष्णु का पूजन अति आवश्यक है, ताकि माता लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती रहे। इसीलिए भगवान विष्णु का पूजन जरूर करें। इसके बाद हम गणेश भगवान जी की स्थापना करेंगे। गणेश भगवान जी की जो मूर्ति है या फोटो है, जो है आपके पास, चावल का आसन देते हुए हम श्री गणेश भगवान जी को विराजमान कर लेंगे। साथ ही शरद पूर्णिमा में चंद्रदेव का पूजन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, उन्हें अलग से अर्घ्य भी दिया जाता है। तो हम यहाँ पर चावल से चंद्रदेव का निर्माण करके पूजा कर लेंगे। पूर्णिमा का चांद पूरा होता है तो गोल चंद्रमा बना लेंगे, और सफ़ेद चंदन से भी चंद्रमा बना सकते हैं। साथ ही कलश की स्थापना हम कर लेंगे। कलश की स्थापना कैसे की जाती है, इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, प्लीज़ आप देख लें एक बार। फिर पूजा की पूरी तैयारी होने के बाद अब हम पूजा का संकल्प लेंगे। बिना संकल्प के की गई पूजा का आधा ही फल मिलता है। संकल्प के लिए हाथ में चावल, फूल, दक्षिणा और थोड़ा सा जल जरूर डाल लें। संकल्प में बोलेंगे, मैं अपना नाम, गोत्र, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए व्रत किया हो तो व्रत बोल दें, नहीं किया हो तो शरद पूर्णिमा व्रत की पूजा, जिसमें गौरी गणेश कलश की स्थापना, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी चंद्रदेव की पूजन का संकल्प लेती हूँ। ऐसा बोलकर अब आप श्री हरि चरणों में संकल्प रख दें। अब हम भगवान को बुलाएंगे, आवाहन करेंगे। अगर भगवान को बुलाएंगे नहीं तो पूजा का फल कैसे मिलेगा। आह्वान के लिए हाथ में चावल फूल ले लें। हे गौरी गणेश कलश के सभी देवी देवताओं, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी चंद्रदेव, शरद पूर्णिमा व्रत हेतु मैं आपका आह्वान करती हूँ, कृपा करके यहाँ विराजमान हो, हमारी पूजा विधि स्वीकार करें। ओम गौरी देवाय नमः। जल से स्नान कराएं, जल अर्पित करें। 4 बार आप गौरी गणेश और कलश को जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने के बाद वस्त्र स्वरूप मौली अर्पित करेंगे। मौली अर्पित करने के बाद हम जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर देंगे। उसके बाद कुमकुम और चंदन से तिलक कर देंगे। श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करेंगे। उसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद हम भोग में मिठाई अर्पित करेंगे, मौसमी फल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम 3 बार जल फेर देंगे। अब हम माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु और चंद्रदेव का पूजन करेंगे। सबसे पहले हम जल अर्पित करेंगे। 4 बार जल अर्पित करके 4 बार, क्योंकि जब भगवान के सबसे पहले चरण धोए जाते हैं और उनको उनके आचमन कराने के लिए अर्घ्य देकर स्नान के लिए जल अंकित किया जाता है। जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि को वस्त्र स्वरूप मौली अर्पित करें। जनेऊ चढ़ाएं। अगर जनेऊ नहीं है तो रहने दें। फिर माता रानी को हम चुंदरी उड़ाएंगे। चंद्रदेव को वस्त्र स्वरूप मौली अर्पित करेंगे। चंद्रदेव को जनेऊ अर्पित करें। बाद में कुमकुम चंदन से तिलक करेंगे माता रानी को हम, श्री हरि विष्णु को। उसके बाद हम चंद्रदेव को तिलक करेंगे। चंद्रदेव को हम सफ़ेद चंदन से तिलक करेंगे।
इसके बाद अक्षत अर्पित करेंगे। श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है तो तुलसी दल अर्पित करें। माता के लिए लाल फूल हैं तो उन्हें लाल फूल अर्पित करें, ना हो तो पीले फूल अर्पित कर दें। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करने के बाद फिर हम चंद्रदेव को पुष्प अर्पित करेंगे। चंद्रदेव के लिए सफ़ेद फूल होने चाहिए, अगर सफ़ेद फूल नहीं है तो आप पीले फूल भी अर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को श्रृंगार अर्पित करेंगे। श्रृंगार आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। साथ में हम माता लक्ष्मी को इत्र अर्पित करेंगे। साथ में सभी को इत्र जरूर अर्पित करेंगे। फिर हम चुनरी उड़ा देंगे। अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपम समर्पयामि, और दीप धूप दीप का कुमकुम से चंदन से तिलक कर लेंगे। उसके बाद बस स्वरूप का लावा समर्पित करेंगे। साथ में ही हम पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हम श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को और चंद्रदेव को भोग समर्पित करेंगे। जो व्रत हैं वे मावा के लड्डू अर्पित करें। जो मावा के 6 लड्डू अर्पित कर रहे हैं वे तुलसी दल रख कर करें। जो व्रत नहीं है वे केवल खीर अर्पित करें। मौसमी फल अर्पित करना चाहिए, केला सेब जो भी आपके पास है वो अर्पित करें। साथ में सिंगाड़े आप जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही 3 बार जल जरूर फेर दें। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे और भोग हमारा स्वीकार करें। इसके बाद हम पान के ऊपर लौंग, इलायची, हल्दी, सुपारी रखकर अर्पित कर देंगे। दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 10, 50, 100 जितनी भी है अर्पित कर दें। पूजा के बाद किसी पंडित या कन्या को दान कर दें। अब इतनी पूजा विधि होने के बाद कथा सुनेंगे। कथा सुनने से पहले या पढ़ने से पहले हम अपने हाथों में अक्षत और पुष्प ले लेंगे। कथा सुनने के बाद या पढ़ने के बाद फिर हम पुष्प और अक्षत श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता के चरणों में अर्पित कर देंगे। अब हम हवन कर लेंगे। अग्नि के माध्यम से भगवान सीधे भोग को ग्रहण करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित करते हुए, जल घुमाते हुए, चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि हम अग्नि देव का पूजन कर लेंगे। फिर जो है ओम अग्निये स्वाहा, साथ में घी समर्पित करेंगे। ओम गणेशाय स्वाहा। उसके बाद हम प्रसाद में बतासे अर्पित करेंगे, लौंग अर्पित करेंगे। ओम गौरी देवे स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम वैष्णवे स्वाहा, ओम महालक्ष्मी स्वाहा और चंद्रमस्ये स्वाहा, ओम नवग्रहे स्वाहा और कुल देवताभ्यो नमो स्वाहा। इस प्रकार बोलते हुए आहुतियाँ दे सकते हैं। ओम महालक्ष्मी स्वाहा बोलते हुए आप 5, 7, 11 जितनी भी चाहे आहुतियाँ दे सकते हैं। ओम महालक्ष्मी स्वाहा, ओम महालक्ष्मी स्वाहा। साथ में ही हमने जो भगवान को भोग अर्पित किया है वो हम भोग अग्नि में ज़रूर अर्पित करेंगे। जो हमने भोग में पान समर्पित किया था उसे हम फोल्ड करके लौंग लगा देंगे और फिर घी लगा करके हम हवन में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम बहुत ही प्रेम भाव से सभी की आरती कर लेंगे। उसके बाद हम क्षमा याचना कर लेंगे। हे माता लक्ष्मी, मुझे पूजा पाठ में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। मुझे पूजा पाठ का ज्ञान नहीं है, इसीलिए मेरा भक्ति भाव आप स्वीकार करें। कृपा दृष्टि बनाए रखें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। पूजा पूरी हो जाती है। अब आप पूरी रात्रि दीपक देख रेख कर सकते हैं, उसे प्रज्वलित कर रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि व्रत को जो जागृति व्रत कहते हैं, यानी कौन जाग रहा है। माता जब धरती पर विचरण करती हैं, ऐसा देखती हैं कि जो जाग रहा होता है उस पर कृपा करती हैं। तो आप जागरण कर सकें तो दीपक में कुछ रख दें ताकि वो बुझे ना। अगर आप जागरण ना कर पाएँ तो गौरी गणेश को विदा कर दें। माता लक्ष्मी को और विष्णु जी को अपने मंदिर के अंदर रख दें या फिर वहीं पर रखा रहने दें। सुबह आप रख सकते हैं। इसके अलावा तुलसी माता की भी पूजा की जाती है, लेकिन रात के समय तुलसी जी का स्पर्श नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, एक दीपक प्रज्वलित कर लें और जो आपने 6 लड्डू बनाए हैं उनमें से एक लड्डू जाकर तुलसी जी को अर्पित कर दें। आरती करें, प्रणाम करें। इसके बाद चंद्रदेव को भी अर्घ्य देना चाहिए। जो इसके लिए आप एक लोटे में जल, गंगा जल डाल लीजिए, उसमें दूध, थोड़ा सा चावल, फूल, इत्र और चंदन भी डाल दीजिए। ओम
चंद्रमा श्री नमः, ओम चंद्रमा श्री नमः बोलते हुए चंद्रदेव को अर्घ प्रदान कीजिए। चंद्र देवता को अर्घ देते समय क्या करना है कि एक थाली ले जाएं, क्योंकि जहाँ पर आप अर्घ देंगे वह पानी किसी के पैरों पर नहीं पड़ना चाहिए। तो आप थाली में अर्घ दें, फिर बाद में जल जो है वो पौधों में डाल दें। तो इस तरह से आपका पूजन संपूर्ण होता है। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो सभी देवी देवताओं की।